तो वेलकम टू माय बोरिंग ब्लॉग चैनल जहाँ पे मैं ढेर सारी बकवास की बातें करने वाला हूँ जिसमें आप बोर होके सो जाओगे। धन्यवाद। मैं भी गुलाबी गाइस, मैं जा रहा हूँ एक हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए महाराष्ट्र। तो आज हमारी ट्रेन है महाराष्ट्र के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बियर्ड शेव करनी है, थोड़ा हैंडसम बन जाऊँ, क्योंकि महाराष्ट्र जा रहा हूँ तो उधर तो ज़्यादा हीरो लोग रहते हैं ना यार, तो अपन को भी थोड़ा बनना पड़ेगा, नहीं तो मजाक बन जाएगा। तो लेट्स गो। बियर्ड शेव हो चुकी है, अब मैं नहाऊंगा, फिर तैयार वैयार होके मस्त पटना जाऊंगा, क्योंकि पटना से हमारी ट्रेन है पुणे के लिए। गाइस, ये है मेरा ट्रैवल लुक, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम में मैं बहुत कैजुअली लुक में जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। सॉरी गाइस, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बातें दे रहा था मैं, इसलिए मैंने खुद को म्यूट कर दिया और फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे छोटे भाई का यहाँ पे देख रहे हो कितना बन के बैठा हुआ है। इसका हाथ टूट गया था तो इसके हाथ का मसाज चल रहा है, जो कि मम्मी फिजियोथेरेपी बनी हुई है। गधे फिजियोथेरेपिस्ट होता है, बेवकूफ। चल रहे हैं, सो लेट्स गो गाइस। तो अखंड लेवल की बकवास बातें करने के बाद हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन पाटलिपुत्रा के लिए होती है। और इस सफ़र पे मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा होता हूँ कि पुणे जाके क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं बनेगी, सोनम बेवफा क्यों निकली। इन सब बातों को सोचते हुए हम पहुंच जाते हैं पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा से हमें जाना होता है दानापुर। दानापुर जंक्शन पहुंच के हमारी ट्रेन लगी होती है, लेकिन वो कोच बंद होता है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के लिए कोच का डब्बा नहीं खोला जा सकता। तो हम बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं। दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले मैं वॉशरूम में भागता हूँ, अपने टट्टी भरे शक्ल को चमकाता हूँ और मस्त भोजन करके सो जाता हूँ। अगले दिन बाहर की हरियाली देखते हुए अपना दिन काटता हूँ और पुणे पहुँच जाता हूँ। सुबह के 4:30 बज रहे, मैं पहुँच चुका हूँ पुणे। सुबह के टाइम में कोई भी होटल ना मिलने के कारण हमें वेटिंग हॉल में ही रुक के अपने आप को फ्रेश अप करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं भीमा शंकर के लिए, लेकिन उससे पहले हमें अपने सामान को क्लॉक रूम में रखना होता है। क्लॉक रूम में सामान रखना है, क्लॉक रूम। शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। देखो ये क्लॉक रूम का ही है। बस अब हम लोग निकल रहे हैं। मस्त हम अपनी टैक्सी में बैठ के निकल जाते हैं भीमा शंकर की तरफ। हमारे लोकेशन से भीमा शंकर की दूरी 125 किलोमीटर होती है, जिसको तय करने में हमें 3.5 घंटे का समय लगने वाला होता है। तभी तेज़ बारिश के बीच में हम लोग मस्त चाय की चुस्कियाँ मारते हैं। चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बहुत टेस्टी चाय। तो मस्त चाय की चुस्की मारने के बाद हम वापस अपने सफ़र में निकल जाते हैं, और मैं मन ही मन सोच रहा होता हूँ कि आज फाइनली दूसरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो जाएगा। क्या नज़ारा है, आउटलुक देखो, आउटलुक देखो, क्या मस्त नज़ारा। तो फाइनली हम लोग भीमा शंकर के पार्किंग जोन तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से मंदिर सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। पूरा मनाली टाइप फील आ रही है यार। मस्त, सोचा नहीं था इधर तो ठंड है, बारिश भी हो रही है, इधर ठंड लगेगा। पूरा हिल स्टेशन टाइप फीलिंग है गाइस। मेरे जैसे चोमू को इतना भी नहीं पता कि पहाड़ों पे आए हैं तो हिल स्टेशन टाइप ही फील आएगी, गधा। उसके बाद हमें यहाँ से एक बस पकड़नी है, जो कि 2 किलोमीटर तक ऊपर जाएगी। वहाँ से हम लोगों को 500 मीटर चल के जाना होता है। मैं स्वेट शर्ट पहन के आया था, मेरी भाई साहब ठंड से हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ठंड है इधर। तो फाइनली बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। अब यहाँ से हमें 500 मीटर चढ़ के जाना है। तो यहाँ से अब 500 मीटर और चढ़ के अपने को जाना है ऊपर। सॉरी गाइस, मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चोमू इंसान हूँ ना, इसलिए माफ़ कर देना। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत सही है भाई, इंटरेस्टिंग है। छोटे हाइट वालों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि देख लो इतनी छोटी है मेरी मम्मी। देख चलने में दिक्कत हो रहा है, छोटे बच्चों की तरह चलती है ये, देख रहा कि जबकि हील वाला सैंडल भी पहनी है। देख रहा हूँ ना, तो हाइट होना बहुत ज़रूरी है गाइस। मेरी खुद की हाइट कम है, मैं क्या बोलूँ, इनके जेनेटिक्स की वजह से। क्या बोल क्या रहे हो तुम, बोलो क्या बोल रही है। हेलो गाइस, देखिए ये मेरा बेटा है। हाँ, और ये बहुत नक्सट है। हाँ, माँ को बुराई करता रहता है। हाँ। देखो हेलो गाइस, भाई यहाँ पे ना स्वेटर वेटर लेके आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देख रही हो ठंड लगता है बहुत अच्छे खासे तरीके से। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है बाबा का, एक इधर पिक पर चले जा पहुँचवाते हैं। हाँ, तो यहाँ से नीचे है ना, बीच में है ना, बीच में बैठे हुए हैं। अब यहाँ से फिर जाना पड़ेगा अपने को बीच में।
ऊपर से तुम कर रही हो वीआईपी एंट्री, तो ये होगा ना, देखो बाकी लोग लाइन में लगे हुए हैं, तुम इधर से जा रही हो। चप्पल वाला बैग तो गाड़ी में रखा हुआ है ना। तो बजरंग बली के दर्शन करने के बाद हम लोग वीआईपी की एंट्री लेते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइन से जाते तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। फिर हम लोग पूजा की सामग्री खरीदते हैं, प्रसाद खरीदते हैं और बाहर से मंदिर का दर्शन करके हम लोग अंदर वीआईपी की लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि वीआईपी की भी अलग लाइन है, कम छोटी लाइन है, लेकिन लाइन उसकी भी लगती है। सही था मेरा दर्शन हो गया। इस चोमू इंसान को कोई बताओ कि दर्शन सही ही होता है, खराब दर्शन किसके होते हैं? क्या पगलेट इंसान है ये। तो आपको 500 मीटर पहले बस उतार देगी, ठीक है, 2 किलोमीटर। सॉरी गाइस, फिर से ये अपनी प्रवचन को और ज्ञान की बातें आपसे शेयर कर रहा था, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया। थैंक यू, बाद में बोलना, सब्सक्राइब कर दो बस। ज्ञान की बातों से बोर हो गए हो तो इस क्यूट से पपी को देख लो, कितना क्यूट है। फिर वापस मुझे भूख लग जाता है तो मैं पेट पूजा करता हूँ और फिर मंदिर के बाहर जाके ज्ञान की बातें करता हूँ। देखो यहाँ के बारे में खास बात क्या है पता है, ये अनएक्सपेक्टेड वेदर कैसे चेंज हो जाता है। अभी सही था, अभी बारिश हो रहा है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, तो रेन कोट तो हमेशा रखना पड़ेगा तुम लोगों को। भाई समझ में आ गया, बारिश हो रही है तो रेनकोट रखना है। एक ही बात कितनी बार बोलेगा, रिपीट टेलीकास्ट की तरह अपने वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए साले। हो गई हमारा कंप्लीट दर्शन, अब हमें जाना है नीचे। एक काम कर, ऊपर ही टेंट लगा और ऊपर ही सो जा, ऊपर ही रह तू। और इतना ही बोलते वापस बारिश होने लगती है, मौसम चेंज। बहुत सही बारिश हो रही है भाई। कोई इस गधे को बताओ, बारिश बहुत सही ही होती है, खराब बारिश कब होती है भाई गधे। फिर से इसकी ज्ञान भरी बातों के बाद तो मस्त हम लोग भुट्टा और चाय का स्वाद लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि बारिश कब रुक जाएगी। बारिश के रुकते ही हम अपने सफ़र को दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन मेरा पेट भूखा था, जिसके कारणवश मुझे मीठा भुट्टा खाना पड़ता है, जिसका स्वाद मुझे कुछ भी नहीं आता। तो फिर हम ढाबे की तलाश में निकलते हैं, जहाँ मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद हम दोबारा अपने सफ़र पर निकलते हैं पार्किंग जोन की ओर, जहाँ से हमें आलंदी की ओर जाना होता है। लेकिन आलंदी वाला वीडियो इस ब्लॉग में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं फ़ोटो शूट कराने के लिए, जहाँ पे मैं ढेर सारा ज्ञान की बातें करूँगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है खुद को, और फास्ट फॉरवर्ड भी। मेरी बकवास की बात ख़त्म होते ही हम 2-4 फ़ोटो शूट कराते हैं, उसके बाद फिर से अपने रोमांच भरे सफ़र पर निकल जाते हैं। आप लोग नज़ारा देख ही सकते हो। इतनी गहरी खाई देख के मुझे अपनी एक्स की याद आ जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो मेरी एक्स है सपोली।